गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं संतोष मैम। क्लास 4 के स्टूडेंट्स के लिए है ये जो मेरा वीडियो है। और बेटा एक बात मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि और जो क्लासेस है 3rd है 5th है उन क्लासेस में व्यूज अच्छे आ रहे हैं, लेकिन 4th क्लास के बच्चे थोड़ा कम इंटरेस्टेड लग रहे हैं मुझे। तो बेटा थोड़ा आपको इंटरेस्ट लेना है पढ़ाई में, और जो बताया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप वीडियो को देख तो सकते हो, उनमें क्या बताया जा रहा है उसको समझ तो सकते हो। तो बेटा सबको जुड़ना है। आप जो बच्चे जुड़ रहे हैं वो अपने फ्रेंड्स को बताओ, कांटेक्ट करो, उनसे बताओ उन्हें। हम भी कांटेक्ट कर रहे हैं कि जो ये स्टडी है वो कंटिन्यू चल रही है, तो आप भी बेटा साथ में जुड़ते जाओ और हमारे साथ में पढ़ाई करते जाओ। तो हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि दिए गए गद्यांश को पढ़कर सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। ये वाले प्रश्न कल हमने सारे कर लिए थे। आज हम क्या करेंगे, एक तो ये वाले प्रश्न करेंगे कि दिए गए रिक्त स्थान भरिए, ठीक है। सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। ये वाली चीजें आज हम करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, चंद्रवंश में शिवी नाम के एक महान राजा हुए थे, ये हमने पढ़ लिया। फिल इन द ब्लैंक्स। फिर है इंद्र ने अपने दरबार में राजा शिवी की कीर्ति सुनी। शरणागत की रक्षा करना मेरा धर्म है, और बाज एक मांसाहारी प्राणी है। ये मैंने भर के रखे हैं आपके लिए, और ये मैं अब भर रही हूँ आपके साथ साथ में बताने के लिए। फिर देखो, देवराज इंद्र ने राजा को पहले के समान, राजा पहले कैसा था, स्वस्थ और सुंदर था, तो देवराज इंद्र ने उसको पहले के समान कैसा कर दिया, स्वस्थ और सुंदर कर दिया। ओके। अब देखो, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो हम क्या करेंगे, पहला प्रश्न है हमारा, राजा शिवी शरणागत की रक्षा करना अपना धर्म समझते थे, तो ये राइट हो जाएगा, समझते थे वो। अग्निदेव ने बाज का रूप धारण किया। अग्निदेव ने किया था कि इंद्रदेव ने किया था, सोचो देखे। अग्निदेव ने कबूतर का रूप धारण किया था ना बेटा, तो ये गलत हो जाएगा। राजा ने एक पलड़े में बाज को बिठाया, नहीं, एक पलड़े में किसको बिठाया था, कबूतर को, तो ये भी गलत हो जाएगा। अचानक वहां एक दिव्य प्रकाश हुआ, बिल्कुल सही है ये बात। जब राजा खुद बैठ गए पलड़े में आके कि अब आप मेरे शरीर से ही अपनी भूख को शांत कर लीजिए, तब वो अपने असली रूप में आ गए थे और वहां दिव्य प्रकाश फैल गया था, तो ये राइट हो जाएगा। देवराज इंद्र और अग्निदेव ने राजा शिवी को आशीर्वाद दिया, बिल्कुल सही है ये बात, दिया था दोनों ने आशीर्वाद, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके। अब हम आगे चलते हैं। महाराज आप न्यायशील है, ये किसने कहा था, ये बाज ने कहा था। बाज यानी इंद्र मान सकते हो, इंद्र भी लिख सकते हो आप ब्रैकेट में, बाज भी लिख सकते हो। किससे कहा था, राजा से, समझ गए। शरणागत की रक्षा करना मेरा धर्म है, ये किसने कहा था कि शरणागत की रक्षा करना मेरा धर्म है, ये राजा ने किससे कहा था, बाज से। मैं किसी दूसरे प्राणी को नहीं मारूंगा, महाराज आप न्यायशील है, ये किसने कहा था, ये इंद्र ने, या जो इंद्र ने बाज का रूप धारण कर रखा था तो उन्होंने राजा से कहा था। शरणागत की रक्षा करना मेरा धर्म है, ये राजा ने बाज से कहा था। मैं किसी दूसरे प्राणी को नहीं मारूंगा, ये किसने कहा था, राजा ने कहा था, जब उसने कहा था कि मैं दूसरे प्राणी को नहीं मारूंगा, आप मेरे शरीर से अपनी भूख शांत कर लेना। आप इस पर पुनः विचार कर लीजिए। ये कब कहा था, ये बाज ने कहा था तब कि कबूतर के लिए आप अपना जीवन संकट में क्यों डालना चाहते हैं। अंडरस्टैंड। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो चलिए आगे। दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा वाक्यांश में दीजिए। तो देखो पहला प्रश्न क्या है हमारा, राजा शिवी किस वंश के राजा थे, तो राजा शिवी थे वो चंद्रवंश के राजा थे। किसके राजा थे बच्चों, चंद्रवंश के। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हम क्या लिखेंगे आंसर में, चंद्रवंश। अंडरस्टैंड। राजा शिवी की कीर्ति कहाँ तक फैल गई थी, तो राजा शिवी की कीर्ति स्वर्गलोक तक फैल गई थी। कहाँ तक फैल गई थी,
स्वर्ग लोक तक फैल गई थी, राजा इंद्र के दरबार तक। फिर प्रश्न है हमारा कि राजा के पैरों के पास कौन आ गिरा। तो राजा के पैरों के पास कौन आया था? कबूतर आके गिरा था। कौन आके गिरा था? कबूतर। अग्निदेव थे ना जिन्होंने कबूतर का रूप धारण कर रखा था, वो राजा के पास आके गिरे थे। बाज का रूप किसने धारण किया था? तो बाज का रूप देवराज इंद्र ने। किसने धारण किया था? देवराज इंद्र ने धारण किया था। देवराज इंद्र ने धर्मात्मा किसे कहा था? तो राजा शिवी को। किसे कहा था? राजा शिवी को कहा था। तो आपको मैंने इतने क्वेश्चन आंसर करवाए हैं आज। तो आपको क्या करना है, ये वाले प्रश्न है ना, ये आपको होमवर्क में करने हैं। प्रश्न संख्या 5, उसके जितने भी प्रश्न है सारे, वो किसमें करने हैं? आपको होमवर्क में करने हैं। ठीक है? ओके, गुड बाय एवरीवन।